अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रमज़ान का मुबारक महीना बिल्कुल सामने है। शब बारात शाबान की 15वीं रात को मनाई जाती है। इसे माफ़ी तलाफ़ी रिज़्क़ उम्र दराजी बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत गुनाहों से तौबा के तौर पर मस्जिदों में इसका एहतमाम किया जाता है। खैर, नौजवानों के लिए बड़ी रात से मुराद कट्टों पर रात जागना, हंसी मजाक, चाय की महफिलें, गुटखा, सिगरेट नोशी और आखिर में आपको कब्रिस्तान में भी देर रात तक यही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सभी इस तरह के होते हैं। कई सारे लोग कब्रों पर जाकर दुआ फातिहा का भी एहतमाम करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका इस तरह की हरकतों में मुलविस पाया जाता है। कब्र को आखिरत की मंजिलों की पहली मंजिल कहा गया, क्योंकि इंसान जब पैदा होता है तो आखिरी मंजिल कब्र तक ही पहुंच पाता है और इसके आगे का सफ़र इंसान देख नहीं पाता, लेकिन कब्र ही से आखिरत का सफ़र शुरू हो जाता है और ये मुसलमान का ईमान है। लिहाजा बड़ी रातों का एहतमाम भी तिलावत, इबादत, जिक्र, तौबा के लिए हुआ करता था, पर अब धीरे धीरे इसकी संजीदगी, इसका एहसास भी खत्म होता जा रहा है। रमज़ान की तैयारियां शाबान से ही की जाती हैं कहा जाता है, और बयानों में भी हमने यही सुना है, पर कुछ ताज़ीर शाबान से भी पहले रजब से ही रमज़ान की तैयारी करते हुए देखने को मिलता है। कहाँ दुकान लगाना है, कहाँ से माल लाना है, कितना रुपया बतौर इन्वेस्टमेंट लगाना है। अब तो दुकानों के सामने भी दुकानों को किराए से दिया जा रहा है। यकीनन रमज़ान में इबादतों के साथ हलाल रुपया कमाने से कोई रोक टोक नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ज़रूरी है। मुस्लिम समाज माशी तौर पर बेहतर हो तभी तो दिगर गरीब मुसलमानों की मदद करेगा, लेकिन मामला इतना ही होता तो बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मामला उल्टा है। अब रमज़ान का इंतज़ार कुछ लोग इबादतों के लिए नहीं, सिर्फ रुपया कमाने की नीयत से करते रहते हैं। ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि आखिर रमज़ान जैसे मुबारक महीने की कदर हम क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि सभी इस तरह के हैं। कुछ लोग हैं जो आज भी अपने आप को पूरा महीना रमज़ान के लिए फारिग कर लेते हैं, इबादतों में मसरूफ़ हो जाते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तमाम महीना रोज़ा रखते हैं, पर इसे जिम्मेदारी ही समझी जा सकती है। अब इसे बड़े तीर मारने के बराबर भी ना समझा जाए, क्योंकि एक मुसलमान को आखिरी दर्जे में इतना तो करना ही पड़ेगा। लेकिन बजाय इबादतों में मसरूफ़ होते आपको खड़े बाजार, दरबार गली में दुकानों को लेकर बहस और झगड़ों का नज़ारा देखने को मिलता है। पूरा महीना क्या खाना है इसकी फिक्र में कुछ लोग परेशान देखे जाते हैं। पूरी रात दरबार गली में घूम फिर कर सहरी जामिया मस्जिद खुद पर करने के बाद जोहर तक घर जाकर आराम फरमाते हैं, फिर इफ्तारी की फिक्र में घर से निकल पड़ते हैं। लिहाजा अब तक जो नाफरमानी या दीन से एक तरह की बगावत करते ये भूल जाते हैं कि इसके आगे की ज़िंदगी बहुत ही ख़तरनाक मोड़ इख्तियार करने वाली है। अब फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। बहुत कम मस्जिदों में यौमुल बद्र मनाया जाता है। उम्मत को बद्र के मार्के के लिए फिर से तैयार किया जाए। खासकर बेलगाम के मुसलमानों में जो खाने का शौक़ देखा जाता है, शायद किसी और शहर में इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। सिर्फ रमज़ान ही नहीं, दिगर महीनों में भी मुसलमानों का बड़ा तबका होटलों में खाने का आदी हो चुका है। मुसलमानों की बड़ी तादाद या तो होटलों में या दवाखानों में, अदालतों में नजर आती है। मतलब हमने ज़िंदगी का क्या मौकूफ बनाया है, इससे साफ जाहिर होता है। आज का मौजू आपको क्या मुसलमानों की बुराइयों को पेश करने के लिए बनाया है क्या, ऐसा ख्याल भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह के खुराफात में हम दिन ब दिन मुलविस होते जा रहे हैं, शायद इस पर पछताने का भी मौका हो सकता है आगे ना मिले। कल बड़ी रात शब बारात तो मना रहे हैं, लेकिन सिर्फ चाय बिस्किट की ही ये रात नजर होती दिखाई दे रही है। कुछ मौकूफ हमारे सामने हो, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और इस रमज़ान को गनीमत जानकर मुसलमानों में इत्तेहाद की कोशिश करें। और ख़ासकर नौजवान पहले की तरह सिर्फ बड़ी रात है और इसे देर तक एक जगह से दूसरे जगह को देर रात तक गाड़ियों की रेस लगाना, गाड़ियां दौड़ाना, हंसी मजाक की महफिलों को सजाना छोड़कर संजीदगी से सरों को जोड़ कर आने वाली मुसीबतों पर तबसरा मुबासा करें। दीन इस्लाम में मुसलमानों को जोड़ने के लिए बहुत सारे मौके दिए गए हैं। मस्जिदें तो मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट की तरह, पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है और ये जो मौजूदा नहज है अब गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बहुत कुछ करना नहीं है, एक दूसरे से मोहब्बत भाईचारे को आम करने की कोशिश करें। मस्जिदों में देर रात तक बैठे रहे। आजकल नमाज होते ही घरों को जाने की आदत हमारे दरमियान देखी जाती है। पता नहीं आने वाला रमज़ान हम सबको मयसर होता भी है या नहीं। पता नहीं इस मुल्क में कोई नया कानून मुसलमानों के खिलाफ नाफिज किया जाए। मौजूदा दौर के मुसलमानों की इतनी भी गफलत ठीक नहीं है। हालात कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन हम आज भी टाइम पास के मूड में ही नजर आ रहे हैं। दीनी जिम्मेदारों को भी चाहिए कि आने वाले ख़तरनाक हालात से आगाह करें। अभी वक्त गया नहीं है, लेकिन ज़रूरत है जागने की। अब सोने की नौटंकी से हकीकत में उठ जाए, नहीं तो सामने जल्द दुनिया से ही उठाने की तैयारियां की जा रही है। बेलगाम शहर के अतराफ में कुछ देहातों गाँवों में
लोग मुशरिकाना रस्म व रिवाज सिर्फ गैरों को डर कर करने की इत्तला हासिल हो रही है। उस गांव की देवी के मेले में मुसलमान भी डर कर शरीक हो रहे हैं ताकि उन्हें अच्छा कहा जा सके। मतलब अभी हालात आए नहीं और हम अभी से डरे सहमे नजर आ रहे हैं। लिहाजा जो अपने आप को बड़े तोप समझते हैं उनका हाल ये है कि रमज़ान में बजाय बद्र की तैयारी करने के कितने का कारोबार इस रमज़ान में करने की फिक्र में देखने को मिल रहे हैं। ताजिरों का बड़ा तबका रोज़ा ही नहीं रखता, लेकिन देर रात तक बड़ी बड़ी बातें फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान की करने वाले यही लोग रहते हैं जो रमज़ान जैसे मुबारक महीने में ना तो नमाज अदा करते हैं और ना ही रोज़ा रखते हैं। और ऐसे कई चेहरे आपके सामने भी, जब मैं ये मौजू कह रहा हूँ तो सामने से गुजरे होंगे। तो अब इन तमाम हरकत से बाज आ जाए। कहते हैं कि समझदार शख्स वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे, लेकिन हम है रमज़ान की तैयारी यानी कि कारोबार करने की रजब से ही करते रहते हैं। खैर, बदलते हालात हमें बार बार इशारा दे रहे हैं। रमज़ान के आखिरी आशरे में तो लोग कपड़े खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे देखा जाए तो अब मुसलमानों के पास पैसा भी भरपूर है और पूरा साल भी खरीदी होती रहती है, लेकिन हमने एक रस्म बना ली है, पूरा साल खरीदने के बाद रमज़ान में भी कपड़े जूते खरीदने ही हैं। और ख़रीदना है तो बाज़ारों में घूमना है, और रोज़ा रख कर हम घूम नहीं सकते। मतलब रोज़ा अब खरीदी के सामने कोई मायने नहीं रखता। खड़े बाज़ार के कुछ होटलों में तो लोग जोहर के वक्त कतार लगा कर खड़े रहते हैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ। आप जायज़ा लेकर आओ। अब कोई बताए तो सही कि फ़लस्तीन जैसे हालात आएंगे तो क्या हालत हो सकती है। लिहाजा रमज़ान तो आया पर हमारे अंदर किसी तरह की तब्दीली तो नज़र नहीं आ रही। हर साल रमज़ान में नेकियों से ज़्यादा दुनिया कमाने की फ़िक्र आम लोगों में तो है ही, अपने आप को दीनदार समझने वालों में भी देखा जा रहा है। ज़रूरत है बदलने की। अल्लाह वैसे भी हमसे नाराज़ है। तकरीबन रियासतों में भाजपा की हुकूमत आ चुकी है, बाकी बचे रियासतों में भी वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि ईवीएम जब चाहे भाजपा को जिता सकता है। पर मुसलमान अपने आप को बदलना नहीं चाहता। आप कांग्रेस भवन में देखो, आम आदमी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में जाकर देखो, अब तो शिवसेना में भी सुबह शाम वक्त गुजारने वाले मुसलमान ही नजर आते रहते हैं। अब क्या उम्मीद कर सकते हैं बताओ। गैरों में तो अब मुसलमानों की कीमत का अंदाजा लगाया जा चुका है। मुफ्त में कोई सुबह शाम पार्टी दफ्तर में काम कर सकता है तो वो है मुसलमान। भीड़ इकट्ठा करनी है तो मुसलमानों को काम लगा दो, ये सुबह शाम घूम फिर कर भीड़ इकट्ठा करेगा। खैर, अब रमज़ान तो आया है, ज़रूरत है इस रमज़ान की हकीकत को समझे। रमज़ान को बद्र का महीना भी कहा जाता है। अल्लाह आपको भूखा रख कर एक तरबियत से गुजारना चाहता है ताकि तुम दीन की खातिर कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर पैवस्त कर सको। और अल्लाह की मदद घरों में बैठने से नहीं आती, उसके लिए तो मैदान कारसाज में उतरना पड़ता है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फिजाए बद्र तो पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को गर्दू से उतर सकते हैं कतार दर कतार आज भी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।